एक लड़की जो लड़का बनकर स्कूल आई, एक मिशन के साथ, एक सीक्रेट के साथ। पर जैसे जैसे एपिसोड आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये सीक्रेट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। हालांकि मी के एपिसोड नंबर 4 में फीलिंग ही नहीं शक भी बढ़ जाएगा। इस एपिसोड में हमें एक विलन देखने को मिलेगा जिसका नाम कजाका होता है, और वो पल भी जहां पर सब कुछ बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मीज़ाकी जो होती है अपनी डॉगी इज़रो को घुमा रही होती है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर सानो जो होता है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है जंप की। मीज़ाकी उस प्रैक्टिस को देखने नहीं जाती है। फिर भी यहाँ पर सानो को पता होता है कि वो दूर से उसे देख रही है, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस करता है तो वो उसके लिए लेटर छोड़ के जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि कमरे के अंदर वो अपने फ़ोन को चला रही होती है। तभी सानो अंदर आता है और वो उसको एक जूस देता है, और साथ में इन दोनों का शक बढ़ता जा रहा है। मिज़ाकी को लगता है कि कहीं सानो को पता तो नहीं कि मैं एक लड़की हूं, पर सानो को लगता है कि वो एक लड़की है और उसे मुझसे बात करना आता नहीं। सानो को नहीं पता है कि लड़की से किस तरह से बात की जाती है, इसलिए वो ज्यादा बातें नहीं कर पाता है यहाँ पर मिज़ाकी से। आज रात को तो वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि सानो जो है उसके बालों को ठीक कर रहा होता है, और मिज़ाकी को बहुत अजीब लगता है। वो कहती है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर सानो जो कि धीरे धीरे चेंज हो रहा होता है, और उसके चेंज से मिज़ाकी को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है। अब वो दोनों लंच ब्रेक में दोनों साथ में खाते हैं। जो मिज़ाकी लेती है वही सानो भी ले लेता है ट्राई करने के लिए, और सभी बच्चों के साथ में बैठकर वो लंच करता है। पहले वो ऐसा नहीं करता था, बट आजकल वो मिज़ाकी के आसपास ही रहता है और हमेशा उसकी बात मानता है और उससे प्यार से भी बात करता है। हम नत्सुका को देखते हैं जो यहाँ बताता है कि हमारे स्कूल के अंदर बहुत सारे गेम होने वाले हैं, और मेरा भी गेम होने वाला है, तो मैं भी उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सानो को देखकर सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो पहली बार उनके साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। यहाँ पर मिज़ाकी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। सानो कहती है स्कूल के अंदर बहुत सारे गेम हैं, तो हम देखते हैं एक लड़का कहता है कि हाँ, बहुत सारे गेम हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग गेम में पार्टिसिपेट भी करते हैं। क्योंकि सामने खड़े लड़के को देखती है जो कि गेम के बारे में बात कर रहा होता है, इसीलिए ये सवाल वो उनसे पूछती है। जब सानो बातें कर रही होती है, नत्सुका उसे देखता है और वो शर्माने लग जाता है। उसे आज भी समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़के को देखकर क्यों शर्मा रहा है। उसे हमेशा ऐसा फील होता है कि अगर वो लड़का है और उसे देखकर वो शर्मा रहा है, तो कहीं वो गे तो नहीं है। उसे अपना दोस्त जो लड़का है उसे कैसे पसंद आ सकता है। नत्सुका को बोलना होता है कि कल उसका गेम है, और वो जाकर यहाँ पर चाहता है कि देखने के लिए आए मिज़ाकी, बट वो हिम्मत बनाकर पूछने के लिए चला जाता है। बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, और वो शर्माते हुए पूछता है कि मिज़ाकी, क्या तुम मेरा कल मैच देखने के लिए आओगी और मुझे सपोर्ट करने के लिए? मिज़ाकी कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल आ जाऊंगी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, अब बहुत मज़ा आएगा कल के गेम में। कल का गेम देखने के लिए यहाँ मिज़ाकी और उसके दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं, और साथ में सानो भी आया होता है। मिज़ाकी के कुछ दोस्त इसलिए आए होते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर गेम के अंदर किसी लड़कियों से बात करने का मौका मिल जाएगा। उनके स्कूल के अंदर कोई भी लड़की नहीं है, इसलिए टोक्यो स्कूल और ओसाका स्कूल दोनों जो है मैच खेल रहे होते हैं। मैच स्टार्ट होता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर ओसाका स्कूल जो है वो धीरे धीरे मैच को जीतने लग जाता है। मैच खत्म हो जाता है और नत्सुका यहाँ पर गेम को जीत जाता है। वो एक फुटबॉल मैच था जो वो खेलने के लिए गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके दोस्त यहाँ लड़कियों से बात करने का ट्राई कर रहे होते हैं, पर लड़कियां उनसे बात नहीं कर रही होती है। यहाँ पर नत्सुका कहता है वो जो गेम था वो जूनियर के साथ था, तो उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया। फिर भी वो स्माइल करते हुए कहती है कि जब तुम खेल रहे थे तो बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसके मुंह से तारीफ सुनकर, और एकदम से यहीं पर रुक जाता है। रास्ते में एक लड़का मिलता है जिसका नाम कजाका होता है। कजाका यहाँ पर कहता है कि अरे सानो, तुम भी दोबारा गेम के अंदर वापस आ गए क्या? और वो सानो की बेइज्जती करने लग जाता है। बट ये चीज़ जो है मिज़ाकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो कहती है कि हाँ, सानो ने गेम को क्विट किया था, उससे क्या हो गया? सानो गेम को दोबारा खेलेगा और तुम्हें दोबारा हरा देगा। सानो देखता है कि पहली बार उसका स्टैंड लेने के लिए कोई आगे आया है। वो यहाँ पर वो लड़के को बोलती है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, और तुम्हें जिस बात का घमंड है वो तुम्हारा घमंड मेरा सानो तोड़ देगा, तो तुम जो हो उस बात का घमंड मत रखो और निकलो यहाँ से। फिर हम देखते हैं कुछ लड़कियां यहाँ पर, देखो कजाका यहाँ पर आया हुआ है, कितना हैंडसम है। जब वो घर पर आती है तो सोचती है कि उस लड़के को कुछ करना पड़ेगा, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है उसके बारे में सोच सोच कर।
मिज़ाकी ने कज़ाका से इतनी तेज़ डाँटा था उसे, इतनी तेज़ आवाज़ में कि उसे लगा था कि उसकी आवाज़ कहीं पहचान न जाए कि वो एक लड़की है। मिज़ाकी ने सानो को जंप करते हुए देखा है, इसीलिए उसे पूरा यकीन है कि वो सबसे अच्छा जंप करता है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा बोल पाई। जब वो होमवर्क कर रही होती है तो उस लड़के के बारे में सोचकर उसका बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। वो चाहती है कि उस लड़के को मारकर पीट कर भगा दे यहाँ से, बट वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा जंपर है। वो 3 साल पहले उसने जंप करते हुए देखा था, सानो ने जो है सबसे ज़्यादा हाई जंप किया है, उसका रिकॉर्ड उसके नाम है और वो सानो से डरता है इसीलिए उसको परेशान करता है। इधर हम देखते हैं सानो में मिज़ाकी से कहता है कि तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। अब मैंने नहा लिया है, अब तुम जाके नहा सकती हो। और वो भी जब वो बोलता है थैंक यू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शर्माना स्टार्ट कर देती है और ब्लश कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि अब ये धीरे धीरे एक अच्छा लड़का बन चुका है। जिस सानो को उसने टीवी पर देखा था वो रियल में वैसा ही हो गया है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश है। फिर हम देखते हैं कि एक दोस्त का यहाँ बहुत सारा पार्सल आता है। उस पार्सल के अंदर बहुत सारे नींबू होते हैं। अब वो लोग समझ रहे होते हैं कि इस नींबू का क्या करना है। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस नींबू का कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। सभी लोग डिस्कस करते हैं पर समझ में नहीं आता। तो अगले दिन हम देखते हैं कि मिज़ाकी जो होती है वो स्कूल के अंदर होती है और वो फ़ोन में देख रही होती है और बताती है कि हम जो है उस नींबू का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है? मिज़ाकी यहाँ पर बताती है तो नत्सुका कहता है कि हाँ, इसका यूज़ इस तरह से कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा यूज़ है इसका। और ऐसा बोल के वो यहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही होती है ना तो रास्ते में कज़ाका मिलता है। वो यहाँ पर ढूंढ रहा होता है सानो को। तो वो उससे पूछता है कि सानो कहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? फिर वो कहता है 1 मिनट रुको, तुम तो एक लड़के हो ना, मुझे लगा था कि तुम एक लड़की हो। ऐसा बोलकर वो उसे उठा लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे गाइड करो कहाँ पर रहता है वो। और उसे गोद में उठाकर वो स्टेडियम के पास ले आता है और वो उसे पीछे स्लैप भी करता है बम पे उसके और कहता है कि तुम तो बिल्कुल लड़की जैसी हो, लड़की जैसा ही फील आ रहा है तुम्हें स्लैप करने पर। यहाँ पर कज़ाका को नहीं पता कि वो एक लड़की है ना कि लड़का। फिर हम देखते हैं कि सानो यहाँ पर उसे देखता है और कहता है कि कज़ाका जल्दी से उसे नीचे उतार दो नहीं तो बहुत बुरा होगा। कज़ाका सोचता है कि एकदम से तुम्हारा जो है गुस्से वाला चेहरा देखने को मिला, बट उस लड़के के लिए क्यों? कज़ाका देखता है कि सानो गुस्सा में है तो इसीलिए वो उसे नीचे उतार देता है। कहता है कि जैसा तुम कहो, मैं उसे अभी के लिए नीचे उतार देता हूँ। वो जल्दी से उतर के भाग जाती है, जाके सानो के पास खड़ी हो जाती है, पर उससे पहले वो उसे जोर का एक थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से वो उसे मारने के लिए उसके पास जाता है। बट हम देखते हैं कि सानो यहाँ बीच में आ जाता है और वो उसके पंच को रोक लेता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। कज़ाका कहता है कि तुम इस लड़के के लिए मुझसे लड़ने के लिए आ गए, जैसे कि तुम्हारी ये क्रश हो। कोई बात नहीं, इसका बदला मैं तुम्हें गेम में हरा कर लूंगा, ऐसा वो बोलकर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका मुंह बंद कर लेता है सानो, क्योंकि उसे पता होता है कि मिज़ाकी का मुंह अगर वो खुला तो वो कुछ ना कुछ उसको उल्टा जरूर बोलेगी। अब वो यहाँ पर धीरे धीरे आगे जा रहा होता है और मिज़ाकी के दिमाग में एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मिज़ाकी अपना हाथ हटा देती है सानो का और बोलती है कि तुम्हारा जो पैर है ना वो बिल्कुल एक माचिस की तिल्ली की तरह है। यानी वो उसके पैर का मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी जंप नहीं कर सकते हो, तुम जंप करने में एक चिकन को भी हरा नहीं सकते हो, भाग जाओ यहाँ से, ऐसा वो बोलती है। और फिर उसे शांति मिलती है ये सब बोलकर। वो देखती है कि सानो एकदम से मुंह छुपाकर कुछ कर रहा है, उसे समझ में नहीं आता कि वो हंस रहा है या रो रहा है, बट एक्चुअल में वो हंस रहा होता है, पर उसे पता नहीं चलता कि वो हंस क्यों रहा है। वो उसके सर को सहलाता है और अपने हंसी को रोकता है और फिर वो घर पर जाकर कुछ खा लेता है। तभी भी उसे समझ में नहीं आता है मिज़ाकी को कि वो हंस क्यों रहा था। उसे लगता है कि उसने ऐसी फनी बात की थी कि जिससे कि उसको हंसी आ गई। वो अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा होता है। जब भी वो कहीं जाता है तो उसे बार बार दिमाग में वही याद आता है कि कैसे मिज़ाकी ने वहां उसको कज़ाका को बोला था। मिज़ाकी सानो को बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूँ युज़रो के पास, और वो जो है नहा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो युज़रे के पास जाती है और ये यहाँ पर नहा रहा होता है, पर मिज़ाकी उसे बताकर जाती है ताकि उसे कोई टेंशन ना हो। वो युज़रे के पास जाती है और बोलती है कि एक 3 साल पहले जो है ना, मैं टीवी पर देख रही थी, मैं अपनी दादी के घर पर थी और जहाँ पर पहली बार मैंने देखा था सानो को जंप करते हुए। उसका जंप बहुत ही अच्छा था और पहली बार देखते ही मैं उससे प्यार में पागल हो गई। और मैं हमेशा सानो के जंप के बारे में ही बातें किया करती थी, जिसकी वजह से मेरे क्लास के अंदर एक दोस्त थी, मैं हमेशा सानो के बारे में ही बातें किया करती थी कि कितना अच्छा वो जंप करता है, बट वो ये बात नहीं मानती थी। धीरे धीरे वो मेरी दुश्मन बन गई, बट एक दिन आया जब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई।
बट उसकी सारी बातें यहाँ सानो साइड में खड़े होकर सुन रहा होता है। और फिर वो युजरी के पास आता है और कहता है कि इज़रो तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम्हारे पास एक मोटी स्किन है जिससे कि तुम्हें ठंड नहीं लगती है। साथ ही वो मिज़ाकी को कहता है कि कल तुम मेरा प्रैक्टिस देखने के लिए आ सकती हो। और वो प्रैक्टिस देखने के लिए जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि 3 साल पहले उसने टीवी पर उसे जंप करते हुए देखा था, लाइव कभी नहीं देखा था। हम देखते हैं कि यहाँ सानो बहुत तेज भागता हुआ आता है और जंप करता है, बट जंप वो ढंग से नहीं कर पाता है। मिज़ाकी वहीं पर खड़ी होकर देख रही होती है। सानो को याद होता है कि उसने टीवी पर उसको जंप करते हुए देखा था, वही जंप वो दोबारा देखना चाहती है। पर यहाँ पर उसका दिमाग और बॉडी दोनों साथ नहीं दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जंप नहीं कर पा रहा होता है। वो बहुत बार ट्राई करता है, फिर मिज़ाकी उसके पास आती है, उसके हाथों को पकड़ लेती है और रोना स्टार्ट कर देती है कि बस करो, अब रहने दो, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। वो कहता है कि कोई बात नहीं, चोट लग जाएगी तो क्या हुआ, मैं प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ सकता हूँ, बट तुम याद रखना एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ये जंप आराम से कर लूंगा। वो डॉक्टर से इस बारे में बात करने के लिए आती है। डॉक्टर यहाँ बताता है कि पिछला जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में डर बैठा हुआ है और उसकी बॉडी अभी साथ नहीं दे रही है। उसका दिमाग उसकी बॉडी को बचा रहा है, वो दोबारा फील नहीं करना चाहता उस पेन को। बट मैं लड़कों को मोटिवेट करने के लिए ये ड्रेस पहनकर जाने वाला हूँ, कल रीयूनियन है, इसके लिए लड़कों को मुझे ऐसा देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं हर बार ये ड्रेस पहनता हूँ और उनके पास जाता हूँ। मिज़ाकी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसके दिमाग में वो दे रहा होता है कि तुम भी इस तरह से उनको मोटिवेट कर सकती हो ताकि सानो वो जंप कर सके। डॉक्टर की एक बहन होती है जो उसे गिफ्ट भेजती है, पर डॉक्टर ने अभी तक उस गिफ्ट को खोल के देखा ही नहीं। तो उसकी बहन का मैसेज आता है कि अरे तुम्हें मैंने एक गिफ्ट भेजा था, तुमने उसके लिए थैंक यू भी नहीं बोला। कितने अजीब हो तुम। मिज़ाकी ये सब बारे में सोचते हुए चली जाती है और वो अपने रूम के अंदर चली जाती है। इधर हम देखते हैं डॉक्टर जो है एक फ़ोन करता है और वो पूछता है कि वो गिफ्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तुम मुझे बता सकते हो। वो अपने भाई से पूछता है, उसका भाई कहता है कि नीचे हॉस्टल में ही रखा हुआ है, जाकर तुम ढूंढ लो। यहाँ जब वो घर पे आती है हॉस्टल के अंदर मिज़ाकी, तो देखती है कि नत्सुका कुछ लेकर आ रहा होता है। वो पूछती है कि ये सब क्या है, तो कहता है चुप हो जाओ, ये है पार्टी के लिए। में से एक लड़का बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता है। तो वो बोलती है कि क्या इससे नशा होता है, तो वो कहता है कि नहीं, इससे कोई नशा नहीं होता है। वहीं टेबल पर एक वाइन की बॉटल भी पड़ी होती है, पर उन लड़कों को पता नहीं होता कि ये किस चीज़ की बॉटल है। तो वो लोग सोचते हैं कि ये भी कोल्ड ड्रिंक है, इसे उठाकर ले चलते हैं। और वो सभी लोग यहाँ पर उसे भी उठाकर अपने टेबल पर रख लेते हैं। और सभी जो नींबू थे, नींबू को काट कर एक टब में डाल देते हैं और उस टब के अंदर नीचे आग लगाकर उसे उबालना शुरू कर देते हैं। उसमें बहुत सारी सब्जियां वो ऐड कर देते हैं, साथ में बहुत सारे मसाले भी ऐड कर देते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सानो भी आ जाता है ये सब पार्टी मनाने के लिए। सभी लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें ये खाना और ये पार्टी दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होते हैं, क्योंकि नींबू की वजह से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही होती है और वो खुशबू सूंघकर उनको बहुत मजा आ जाता है। फिर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पे रखी होती हैं, उनमें से एक कोल्ड ड्रिंक मिज़ाकी ले लेती है और दूसरे के लिए सानो से पूछती है कि तुम कौन सा कोल्ड ड्रिंक पियोगी। तो सानो कहता है कि जो भी तुम्हें मिले वो उठाकर दे दो, मैं पी लूंगा। अब यहाँ पर जो वाइन की बॉटल पड़ी होती है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, तो वो सोचती है कि यही दे देती हूँ, इसमें अंगूर का जूस है, मज़ा आएगा तुम्हें पीने में। तो वो कहता है कि ठीक है, वही दे दो, और फिर वो निकालकर उसे दे देती है। इधर देखते हैं कि डॉक्टर ढूंढ रहा होता है अपने बहन की दी गई गिफ्ट को। एक्चुअल में वो वाइन की बॉटल उसकी बहन ने उसे भेजा था, पर वाइन तो यहाँ पर जो पी लेता है, सानो पी लेता है और वाइन पीकर उसके थोड़ा सा चक्कर आने लग जाते हैं। उसने पहली बार ऐसा कुछ पिया था जिससे कि उसका दिमाग घूम रहा था। वो कहता है कि मैं अभी आता हूँ और जाकर अपने रूम के अंदर चला जाता है। अब मिज़ाकी को टेंशन हो जाती है, तो वो चेक करने के लिए उसके पास जाती है और कहती है, सानो क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ अजीब सा हो रहा है क्या? तो वो उसे देखने लग जाता है और वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर जो है उनके पार्टी में आ जाता है और वो देखता है कि वो बॉटल खुली हुई है, यानी कि वो बॉटल किसी न किसी ने तो पी ली है। अब वो लड़का कौन है जिसने ये बॉटल पी है उसे नहीं पता है, बट हमें तो पता है और आपको भी पता है, ये बॉटल जो है सानो ने पी है। अब उस पे बॉटल को पीने के बाद वो उसके ज़्यादा करीब जाता है। मिज़ाकी सोच रही होती है कि इसे क्या हो रहा है, ये अजीब से मेरे पास क्यों आ रहा है। वो उसके करीब जाता है और वो उसे किस कर लेता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाई भी कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।